क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब एनायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। इन सभी कार्ब एनायन में कौन सा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस कहाँ पर होता है, जहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप लोगों को मालूम है। ठीक है, और एक चीज़ और भी दिमाग में रखेंगे, जहाँ कहीं भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और इसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी और फर्दर बढ़ जाती है। ये पॉइंट भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब देखिए, इसमें अगर आप देखें इन सभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग डला हुआ है और बेंजीन का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर डला है, तो हम क्या करते हैं, इसके बॉन्ड शो कर लेते हैं ताकि हम आसानी से कॉन्जुगेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके। ये डबल सिंगल ये आपका काफ़ी कॉन्जुगेटेड, अपने आप में कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है। ठीक है, तो रेजोनेंस होगा ही होगा और रेजोनेंस की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन डला हुआ है तो मैं इसके बॉन्ड शो कर लेता हूँ। ये आपका बॉन्ड शो हो गया, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज का, ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ऑफ कोर्स इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ रहा है, मतलब ये पूरा आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है, ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा बी ऑप्शन में भी अगर आप देखें तो ये डबल सिंगल डबल मेंशन कर लेते हैं, डबल सिंगल डबल और फिर सिंगल देन नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर, ये तो सीखा हुआ है आप लोगों ने। तो ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है, इसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, इस वजह से बी का स्टेबिलिटी ए के कंपेरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी अगर मैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये आपका मेंशन करता हूँ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये आपका ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो पूरा सिस्टम रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा लास्ट ऑप्शन डला हुआ है, इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। ये जो बेंजीन डला हुआ है, बेंजीन, ये बेंजीन है और यहाँ पे डले हुए हैं आपके बॉन्ड अल्टरनेटिवली, और किसी एक कार्बन के पास में लगाया गया नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा दिमाग में रखें, डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर इमीडिएटली नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव चार्ज आ जाए या लोन पेयर हो जाए, तो ऐसा सिस्टम माना जाता है हाईली अनस्टेबल माना जाता है, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन के बारे में बोला जा रहा है, तो मतलब क्या है कि इन सभी कार्ब एनायन में किसके केस में नेगेटिव चार्ज आपका कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी ठीक है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है, बट डबल बॉन्ड के बाद में इमीडिएटली नेगेटिव चार्ज का आना मतलब ये सिस्टम बहुत ही हाईली अनस्टेबल माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है भाई, हाईली अनस्टेबल। तो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इसी में रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस ना होने की वजह से इसी को हम बोल सकते हैं कि दिस इज द कार्ब एनायन व्हिच इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।